सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब व्यूअर्स के भी मन में आ रहा होगा कि यार मैंने Z900 ही क्यों ली, बहुत सारी चॉइसेस इंडियन मार्केट में थी। अगर आपने स्प्लेंडर चलाई है ना, लिटरली आपने अगर स्प्लेंडर चलाई है तो आप Z900 को भी इजीली चला सकते हो। मतलब ये आपको जो पैनल गैप्स फील होगी, ये जो इजीली पैनल्स हिलते हैं ना, मतलब वो आपको ट्रायम्फ या CBR जैसी बाइक्स में फील नहीं होने वाले। मतलब कहीं ना कहीं थोड़े लाइट फील होते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि कहीं स्पीड ब्रेकर्स एकदम आ जाते हैं, आप 100-120 की स्पीड पे हो, आपने अगर इमीडिएट ब्रेकिंग करी ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइक के ब्रेक ही नहीं आ रहे। तो मुझे अभी जब से बाइक ली है ना 50 से 55,000 रुपीज़ का तो इसमें फ्यूल ही लग गया है। तो देखो भाई, मंथली इनकम आपकी मिनिमम। तो दोस्तों जब भी सपने देखो ना, बड़े देखो, बिकॉज यार एक दिन वो सपने आपकी हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड मेहनत से पूरे हो ही जाते हैं। मैं बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आज ही से लेके 1 साल पहले मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट सेल्फ अर्न ड्रीम बाइक की डिलीवरी ली थी। और इस बाइक के साथ आप सबने इतना प्यार दिखाया, इतनी ग्रोथ मुझे दी, और उसके कारण हमने नए चैनल पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। और इस ब्यूटी के साथ हमारी इतनी सारी मेमोरीज बन चुकी है ना। आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि यार 1 ईयर ओनर एक्सपीरियंस कब आएगा, तो आज लेकर आया हूँ। इसके प्रोज एंड कॉन्स की भी बातें करेंगे, क्या माइलेज देती है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, सारी बातें करने वाले हैं। आपने भी अगर गोल रखा है ना आपकी लाइफ में एक सुपर बाइक लेने का, और Z900 को एक चॉइस रखा है, तो सारी बातें डिटेल में शेयर करूंगा। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, डिटेल में मैं आपको सारी बातें शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो लास्ट ईयर मैंने इस गाड़ी को विद एसेसरीज 11.5 लाख रुपए का परचेस करा था। बट उसके बाद मैंने ऑस्टिन रेसिंग फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाया था, जिसकी कॉस्टिंग 60,000 रुपीज आई थी। और रिसेंटली Z900 का मोस्ट पॉपुलर फुल सिस्टम हमारी बाइक में लगा है, एरो फुल सिस्टम, जिसकी प्राइसिंग आई थी अराउंड 1,75,000 रुपीज। अभी अगर आप करंट प्राइस भी देख लोगे ना आपकी सिटी में, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाइक के पैसे देने हैं, उसके बाद बहुत सारे खर्चे रहते हैं। लाइक मैंने PPF कराई है, टेल टाइड इंस्टॉल कराई है, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे मैंने बाइक में करे। तो भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब व्यूअर्स के भी मन में आ रहा होगा कि यार मैंने Z900 ही क्यों ली, बहुत सारी चॉइसेस इंडियन मार्केट में थी। तो देखो यार, इस प्राइस रेंज में 2 से 3 ऑप्शन ही मेरे पास थे। इसके अलावा देखूँ तो रिसेंटली लॉन्च ट्रायम्फ स्ट्रीट RRR थी, साथ ही में CBR 650 थी, बट उसका नया मॉडल तब आया नहीं था, और मेरे ख्याल से तब डिसकंटिन्यूड थी, शोरूम में मिल नहीं रही थी। तो ये 2 ऑप्शंस थे, ट्रायम्फ एंड Z900। बट जहां तक की प्राइस पॉइंट की बात आती है ना, 11.5 लाख रुपए में इंडियन मार्केट में इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा टॉर्की बाइक आपको इंडियन मार्केट में मिलने नहीं वाली। इनलाइन 4 सिलेंडर का फील, कावासाकी का वो इंडिया में फैन बेस, और कहीं ना कहीं एज अ क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो मेरे ग्रोथ के लिए भी ये गाड़ी एक बढ़िया ऑप्शन रहती। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रायम्फ कहीं से भी बुरी बाइक है, बट यार जहां आपकी ड्रीम रहती है, जो बाइक आपके दिमाग में बैठ जाती है ना, तो फिर बाकी कौन से ऑप्शंस आपको दिखते नहीं है। तो यही सबसे बड़ा रीजन था मुझे Z900 लेने के लिए। और 1 साल के बाद भी मुझे अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार मुझे इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई, बिकॉज जब भी आपने किसी से सुना होगा ना कि सुपर बाइक लेना आसान है बट उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो मुश्किल कब हो जाता है, जब आप प्री ओन सुपर बाइक ले रहे हो, नई सुपर बाइक ले रहे हो, टाइम टू टाइम सर्विस कर रहे हो ना, तो वैसे कोई मेजर बड़ा खर्चा आपको बाइक में आता नहीं है। बट मेरे सर्विसेज की बात करें, 3 सर्विसेज आपको करानी रहती है 1 साल के अंदर। थर्ड सर्विस कराने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, अभी मैं जाने वाला हूँ। बट पहली सर्विस मेरी 11-12 हज़ार की हुई थी, सेकेंड सर्विस भी 11-12 हज़ार की हुई थी। तो ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार में 2 सर्विसेज मेरी बाइक की हो गई थी। उसके अलावा मुझे कुछ मेजर खर्चा तो इस बाइक में अभी तक आया नहीं है। बट वहीं अगर आप ट्रायम्फ की देखोगे या होंडा की देखोगे ना, तो उनकी सर्विस कॉस्ट कावासाकी के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब इसकी और 10R की ऑलमोस्ट BMW की सर्विस कॉस्ट इतनी पड़ जाती है। बट अभी मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक मेजर खर्चे मेरे रहने वाले हैं, वो है ब्रेक पैड्स, फ्रंट के 2 ब्रेक पैड्स और रियर का ब्रेक पैड, साथ ही में टायर सेट की कंडीशन एक बार व्यूअर्स को दिखाना। गाइज मैंने इसे इतने प्यार से केयर करके चलाया है ना, तो आप देख सकते हो टायर आज भी 5,500-6 हज़ार चलने के बाद भी नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है। मतलब आप में से जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, सोच रहे होंगे कि यार इसमें ग्रिपिंग ही नहीं बची, बट ये कुछ इसी टाइप से आते हैं। कितनी ओडोमीटर पर क्लॉक हुई है किलोमीटर में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप चेकआउट कर लो। ऑलमोस्ट मैंने 6,300 किलोमीटर चला दी है। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि यार इन 6,000 के राइड एक्सपीरियंस में मुझे आज तक कोई भी इशू नहीं आया, मतलब कुछ भी रिग्रेट नहीं हुआ। चलाने का जो फील था ना, वो बहुत ही गजब का था। बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की। आप में से सब लोगों को यार जानना रहता है कि सुपर बाइक्स माइलेज कितना देती है, स्पेशली अपनी Z900। वैसे जो भी कोई इन बाइक को ओन करता है ना, कोई माइलेज देखकर चलाता नहीं है, बट फिर भी यार एज अ ओनर मुझे माइलेज तो पता होना चाहिए इस बाइक का। माइलेज टेस्ट मैं कर चुका हूँ, लिंक आपको पॉपअप हो रही होगी। बट अभी तक मैंने जितनी चलाई है ना, सिटी में आप एक्सपेक्ट कर लो 10 से 12 kmpl तक आपको ये माइलेज दे सकती है। बट हाईवेज पे इस बाइक का बहुत बढ़िया माइलेज है। मतलब आप अगर हाई स्पीड पे चला रहे हो तो 15 to 17
KMPL आप इस बाइक से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, भले ही कोई भी राइडर चला रहा है, बट अगर आप इसे इकोनॉमी पे चला रहे हो, जो कि सुपर बाइक्स इकोनॉमी पे कोई चलाता नहीं है, बट आप चलाओगे तो 20 तक का भी माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। और मैं पर्सनली बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ, टैंक टू टैंक भी, 1 लीटर भी, और उस एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको इसका माइलेज बता रहा हूँ। नो डाउट इतना पावरफुल इंजन है, 125 PS की पावर, 98.6 Nm का टॉर्क, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर एंड टॉर्क ये निकालती है, और उतना ही बढ़िया माइलेज आपको ये गाड़ी देने वाली है। बट अब मेन बात करते हैं यार मेरे राइडिंग एक्सपीरियंस की। एज अ 5'6" गाय मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देता हूँ। मतलब मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये गाड़ी परफेक्ट थी। मतलब मुझे कभी भी ये बाइक को कहीं चलाने में, सिटी एज वेल एज हाईवेज पे कभी भी इशू नहीं आया, बिकॉज एज कम्पेयर टू फुल फेयर्ड बाइक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब अगर आप इसके पोस्चर की बात करोगे ना, अगर आपने स्प्लेंडर चलाई है ना, लिटरली आपने अगर स्प्लेंडर चलाई है तो आप Z900 को भी इजीली चला सकते हो। मतलब ऐसे मैं थ्रॉटल देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट राइड करने की बात करें तो कोई भी बिगनर भी इस बाइक को इजीली चला सकता है। बट कुछ राइडिंग में इसकी दिक्कतें भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट जहाँ तक कि इनिशियल पिकअप की बात आती है, पावर की बात आती है, टॉप स्पीड में 255 की टच कर चुका हूँ। 255 पर भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं इस इंजन को पुल कर रहा हूँ। मतलब आप इस बाइक को चलाओगे ना, इनिशियल किंग है गाइस। मतलब सेगमेंट में इतना प्यारा इनिशियल कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। इससे हायर सीसी बाइक्स के साथ भी आप ड्रैग कर लो, ये इंडियन मार्केट में विली मशीन के नाम से जानी जाती है। बट जहाँ तक कि नेगेटिव की बात आती है व्यूअर्स को पास से दिखाना, वो है इसकी सीट। अब राइडर सीट की पहले आप अपहोल्स्ट्री देखो, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, फिर भी राइडर मैनेज कर सकता है। बट ये जो पिलियन सीट है ना, मतलब कोई काम की नहीं है। ये एक तो आप देखो इतनी हार्ड है, पिलियन यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता। हालांकि सुपर बाइक्स पिलियन के लिए होती भी नहीं है, बट आप काउल लगा लोगे ठीक है। बट आप सोच रहे हो कि पिलियन के साथ आप कोई लॉन्ग टूरिंग करोगे तो यार वो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स की। और यार देखो, ये बाइक आप अगर ले रहे हो तो नेगेटिव कोई बड़ा रीजन नहीं बनते, बट फिर भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एज अ ओनर। और इन नेगेटिव से मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं हो रहा है या मेरे डिसीजन पे कभी शक नहीं हुआ है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं पुरानी इतनी वीडियोज में इसकी बदनामी कर चुका हूँ, वो इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये आप चेकआउट करो। मतलब और कहीं दिक्कत नहीं आती है। टैंक आप व्यूअर्स को पास से दिखाना, ये आपको जो पैनल गैप्स फील होगी, ये जो इजीली पैनल्स हिलते हैं ना, मतलब वो आपको ट्रायम्फ या CBR जैसी बाइक्स में फील नहीं होने वाले। मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़े लाइट फील होते हैं। मतलब इसमें आप 12 लाख रुपए ऑलमोस्ट ले रहे हो, 11.5-12 लाख रुपए, तो यार बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर देना चाहिए। अब देखो ये चीज़ तो नेग्लिजिबल है, बट सुपर बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी, और उसके लिए लगती है बढ़िया ब्रेकिंग। फ्रंट में आपको निसिन के ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा रियर ब्रेक तो मतलब नहीं के बराबर वर्क करता है, बट फ्रंट ब्रेक की भी बाइट की बात करें ना, देखो बाइट तो अच्छी है, बट एज कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक्स मुझे इसकी ब्रेकिंग अप टू द मार्क नहीं लगती है। बिकॉज 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कहीं स्पीड ब्रेकर्स एकदम आ जाते हैं, आप 100-120 की स्पीड पे हो, आपने अगर इमीडिएट ब्रेकिंग करी ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइक के ब्रेक ही नहीं आ रहे, क्या पता वो एयर नहीं लेती है। मतलब आई डोंट नो द टेक्निकल थिंग, मतलब टेक्निकल इशू उसमें क्या है। बहुत सारे Z900 एज वेल एज 10R ओनर्स को ये चीज़ फील हुई है। मतलब आप अगर एकदम ब्रेक प्रेस करते हो और फिर छोड़ के अगर आपने ब्रेक प्रेस करा ना, तो बाइक ब्रेक्स ही नहीं लेगी, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगते। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है अपनी Z900 का। सो गाइस अब थोड़ी देर राइड करने चलते हैं, बिकॉज यार ओनर्स रिव्यू विदाउट राइड बोरिंग हो जाएगा। मतलब यार इसे चला कर नहीं दिखाया तो फिर आप व्यूअर्स को भी क्या ही मजा आएगा। और नए साल में आप भी अगर Z900 लेने का प्लान कर रहे हो तो कितनी क्या मंथली इनकम आपको चाहिए, कितनी क्या फ्यूल कॉस्ट आती है, सारी बातें भी करेंगे हम। मीनवाइल पहले तो एग्जॉस्ट हम सुनो यार। क्रेजी गाइस क्रेजी। चलते हैं, इसको हाईवे पे थोड़ा पुल करेंगे। फ्यूल रिजर्व पे यहाँ पर लग चुका है, अभी फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा जाकर। 4 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, और अभी ये रोड मोड पे, और लिटरली आप देखना रोड मोड पे ऐसी रॉकेट बन जाती है। सेकेंड गियर से आपको लॉन्च करके दिखाता हूँ। भाई जो ये पावर है ना, मतलब लिटरली आप अगर इस बाइक को पुल करते हो, मतलब इसका रोड मोड पे ही आपको ये गाड़ी डरा देगी। और अगर मैंने स्पोर्ट्स मोड या फिर राइडर मोड डाल दिया है ना, देन दिस मशीन इज एक्सट्रीम क्रेजी। मतलब ये बाइक का फ्रंट व्हील कभी रोड पे ही नहीं रहेगा। आप सोचो ऐसी पावर है इसमें। मतलब मैं 1 साल चला लिया है, फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये बाइक की पावर कम लग रही है। यार भाई इस पावर से मेरा मन भर गया। राइडिंग पोस्चर की बात करें, चलाने की बात करें, इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आता है इसे चलाने में। जहाँ तक कि फ्यूल कॉस्ट की बात करें ना, 15 के माइलेज से भी इसे कैलकुलेट करूँ ना, तो मुझे अभी जब से बाइक ली है ना 50 से 55,000 रुपीज़ का तो इसमें फ्यूल ही लग गया है। साथ ही में अगर आप भी Z900 लेने का प्लान कर रहे हो, ओन करने का प्लान कर रहे हो, तो देखो भाई मंथली इनकम आपकी मिनिमम 80,000 से 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। 1 लाख रुपए के ऊपर है तो और भी बढ़िया चीज़ है। हालांकि मैं चाहता तो 10R या दूसरी बड़ी सुपर बाइक भी ले सकता था, बट मैंने सोचा यार मेरी लाइफ की फर्स्ट सुपर बाइक है, कौन सी दूसरी बाइक पे अपग्रेड करना
ना एकदम से एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर पहले सोचा यार Z900 से शुरुआत करते हैं। अब आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो जल्दी दूसरी सुपर बाइक भी लाएंगे। ओवरऑल मेरे 1 ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड आई एम प्राउड ओनर ऑफ माई कावासाकी Z900। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, देखो यार हर गाड़ी जो पॉपुलर होती है ना उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे भी लेते हैं जो गाड़ी की डिफेम करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार Z900 छपरी बाइक बन चुकी है। अब सेम सीन GT 650 के साथ भी है। जितनी भी पॉपुलर या ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है ना, आप अगर आईफोन की भी बात करोगे इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अब अगर कोई भी अफोर्ड करने लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छपरी बन चुकी है। अब वो टोटली राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी भाई आज की ओनर्स रिव्यू वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।